हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बड़े न हो जो गुणन बिनु वृद्ध बड़ाई पाए, कह दतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो सर, इसमें अर्थांश अलंकार है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, और ये एक अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो धूर्त, धूर्त शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तद्भव शब्द कौन सा है? जोगी, जोगी शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लक्ष्मण का विलोम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लक्ष्मण का विलोम शब्द, तो लक्ष्मण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? लक्ष्मण नहीं है, लक्षण है। लक्षण का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। तो लक्षण का विलोम शब्द होगा विलक्षण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। थोड़े माफ कीजिएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? व्यक्ति किस प्रकार से लिखते हैं? चौथा ऑप्शन करेक्ट। बहुत सिंपल है। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम परिव्राजक बोलते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं, और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। अब फ्री का मतलब कतई बिल्कुल भी हल्के में नहीं आंक लेना, मैं पहले ही बोलता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि देखो, आपको ये डाउट है कि पता नहीं कैसे पढ़ा रहे, तो डाउट कैसे दूर होगा जब तक आप किसी भी क्लास का डेमो नहीं लेंगे। मेरे कहने से एक बार क्लास में आ जाओ, कोई भी क्लास, चाहे पॉलिटी की, चाहे मैथ की, चाहे हिंदी की, है ना, कोई भी क्लास में आ जाओ। जो टॉपिक समझा रहा हूं पेशेंस के साथ समझना। 10 से 15 मिनट तक नहीं समझ में आए इतनी देर में क्लास को डिसलाइक करना और चले आना वापस। फिर कभी भी नहीं आना मेरी क्लास में, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, और ना मैं आपसे कभी बोलूंगा फिर। लेकिन एक बार आओ, ताकि आपको पता चले कि कितना क्वालिटी कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है ना? तो एक बार आने का प्रयास करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहा हो तो पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने, इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कौन सा मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है? शार्दुल मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की रचना है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वचन का अभिप्राय क्या होता है? एक वचन, बहुवचन जिसमें एक हो, एक वचन जिसमें एक से अधिक हो, बहुवचन यानी कि संख्या से है, तो भैया संख्या से है वचन का अभिप्राय। पहले ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू लिंग है,
चाकू में कौन सा लेंगे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? चाकू शब्द जो है वो लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो सर ये एक पुल्लिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिव्यंगत शब्द का समानार्थी बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर्गवासी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आनन फानन में मुहावरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आनन फानन में, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तुरंत में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक और एक 11 होते हैं, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा संगठन में शक्ति होती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उनको सर हम कारक कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो सही आंसर हो जाएगा विग्रह। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? गिरवाना, चलाना, लिखवाना, इन सभी में प्रेरणार्थक क्रिया है, लेकिन छाया शब्द क्रिया शब्द नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, करु समूल कुमुहाय में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर सर आपका रूपक अलंकार है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। अलंकार अगर आपको पढ़ने हैं तो एक बार अकेडमी पे आओ, फिर पहचान लोगे सारे। निराश, निराश शब्द, क्योंकि जो साज ये सलजम वाला है ये आपका तत्सम में ही आता है। तद्भव शब्द आपको बताना है 19 में। तो सही आंसर आपका क्या होगा सर? सांप, सांप शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। सकाम का आपको विलोम शब्द बताना है, सकाम का विलोम शब्द, सकाम का विलोम शब्द होगा निष्काम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, आकृष्ट किस प्रकार से लिखेंगे? तो सर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो कम जानता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? जो कम जानता हो उसको हम अल्पज्ञ बोलते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। घोड़े का पर्यायवाची शब्द बताना है। बाजी, घोटक, तरूप, ये सभी घोड़े का पर्यायवाची हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी विकल्प, सॉरी पृथ्वी अल्प किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा सर गिरिजा कुमार माथुर की, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विद्वान का समानार्थी शब्द क्या है? विद्वान का समानार्थी शब्द, तो विद्वान का समानार्थी शब्द है उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आसमान पर चढ़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है आपका अपना हाथ जगन्नाथ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपने हाथ से काम करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उसके आंसुओं से फिल इन द ब्लैंक्स होकर रवि ने उसकी बात मान ली, उसके आंखों आंसुओं से द्रवीभूत होकर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लुप्त का समानार्थी क्या है? तो लुप्त का समानार्थी होता है गायब, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उस फिल इन द ब्लैंक्स वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल ना सका, उस दिव्य वातावरण में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विपिन का पर्यायवाची सिंपल है, तो सही आंसर हो जाएगा वन। विपिन का पर्यायवाची शब्द है वन। हमारे क्षेत्र में 30 फिल इन द ब्लैंक्स चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र से 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विधि शब्द का विलोम क्या होगा? विधि का विलोम शब्द बताना है। तो विधि शब्द का विलोम क्या होगा, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका निषेध, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। कर्मचारियों को अवकाश की फिल इन द ब्लैंक्स दे दी गई थी, तो कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। तो सही आंसर होगा संप्रदाय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, क्वेश्चन नंबर 36 में, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट के 4 क्वेश्चन आपके गद्यांश में चले गए, ठीक है। तो गद्यांश में करवाता नहीं हूँ क्योंकि उसमें समय भी जाएगा और ऑनलाइन पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका 36 लास्ट क्वेश्चंस, इसमें शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 40 ही मान करके चलिए, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम
यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।